नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। अभी कल ही आरआरबी का एग्जाम फिनिश हुआ है प्री का। तो आने वाले टाइम में 18 अक्टूबर को जो मेंस का एग्जाम होने वाला है आरआरबी का, उसके रिगार्डिंग आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए सो दैट यू कुड गेट बेटर मार्क्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रीवियस ईयर में क्या कुछ हुआ था, उसके बेस पर हम आगे की क्या स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं, प्री के बेस पर हम आगे की क्या स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर अगर आप ध्यान देंगे सो यू वुड गेट नॉट ओनली better marks but also you would get selected. So these are the things we are going to discuss today. So let us begin. तो हम लोग जो स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं अभी, वो स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने से पहले हम लोग बात करेंगे कि प्री में हमें क्या क्या फोकस करना है, प्री से हम क्या सीख ले सकते हैं मेंस के लिए, ठीक है। और भी कई सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं प्री को लेकर के। तो अगर मैं प्री की बात करूं तो इस बार आपको पता चला होगा कि क्वांट जो सेक्शन था और जो रीजनिंग सेक्शन था, उन दोनों ही सेक्शंस में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे वो कहीं ना कहीं डीआई क्वांट में और पजल रीजनिंग में बहुत ज्यादा पूछे गए थे। अगर आपको पता हो तो 12 to 15 क्वेश्चन डीआई से थे आउट ऑफ 40, और यहाँ पजल में लगभग 25 क्वेश्चंस थे, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा इशू सबसे बड़ा जो सुनने स्टूडेंट से मिल रहा है वो ये था कि क्वेश्चंस जो थे वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही साथ साथ, दोनों ही लैंग्वेज में साथ साथ दे दिए गए थे। तो जो स्क्रॉलिंग का टाइम था वो ज्यादा कंज्यूम हो रहा था। तो इसके लिए मेरे पास एक प्लान है, आई होप आपको पसंद आएगा, कि आपका जो एग्जाम है मेंस का, ठीक है, आप जब भी प्रैक्टिस करें तो 5 to 10 मिनट्स एक मार्जिन लेकर के चलें कि आपका जो पेपर है वो 5 से 10 मिनट पहले ही हो जाए। तो प्रैक्टिस जब भी आप करेंगे, स्पीड टेस्ट वगैरह लगाएंगे, उसमें आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि 5 से 10 मिनट पहले ही पेपर खत्म करने की कोशिश करिए, क्योंकि इतना मार्जिन तो हमारे पास होना ही चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है। पानी पीने लगते हैं आप लोग, कहीं ना कहीं स्क्रॉलिंग में टाइम लग रहा है, कोई ना कोई दिक्कत आ ही रही है ना। तो अभी हमें बेसिकली प्री से सीखने की क्या जरूरत है? प्री से हमें सीखने की ये जरूरत है कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो हमें जो दोनों ही लैंग्वेजेस साथ में मिल रही हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश, उससे कैसे डील करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, हमें जो क्वांट में और रीजनिंग में जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, यानी कि जिनका वेटेज ज्यादा है, उन पर कैसे फोकस करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अनलाइक प्रीवियस एग्जामिनेशंस, इस बार जो था कहीं ना कहीं आपको ग्लव्स पहनने पड़े, आपको मास्क लगाना पड़ा। तो आप जो भी प्रैक्टिस करेंगे वो कहीं ना कहीं मास्क लगा करके ही करेंगे। कोशिश करिए कंप्यूटर का यूज करिए या लैपटॉप का यूज करिए, ठीक है। इस बार एक प्रॉब्लम और हुई, कई स्टूडेंट्स जो मोबाइल पर प्रैक्टिस करते थे उनके साथ थोड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि उनको आदत नहीं थी कंप्यूटर की, ऊपर से हिंदी प्लस इंग्लिश का पैटर्न अलग से, तो दिक्कत होनी हुई। तो कोशिश करिए, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो अरेंज करिए और उसी पर प्रैक्टिस करिए। हम प्री की बात कर रहे थे, प्री में हमें ये चीजें थोड़ा ध्यान देनी पड़ेंगी। तो अभी फिलहाल देखा जाए तो कैलेंडर के हिसाब से चलें तो हमारा एग्जाम जो था वो 30 को था, ठीक है। तो हमारे पास 18 को जो मेंस है अक्टूबर में, उधर तक जाने के लिए हमारे पास लगभग 30 to 32 डेज बचे हैं। मैं 30 मान के चलता हूं, क्योंकि 1-2 दिन तो कहीं ना कहीं वेस्ट हो ही जाते हैं। 30 दिन के अंदर आपको क्वांट भी प्रैक्टिस करनी है, रीजनिंग भी करनी है, इंग्लिश या हिंदी भी करनी है, आपको कंप्यूटर भी करना है, आपको जीए भी करना है, ये सारे सेक्शन पे कमांड करनी है। तो थोड़ा सा प्लानिंग की जरूरत है। आपने एक कोट सुना होगा, अ फूल विद अ प्लान इज बेटर देन एन इंटेलिजेंट विदाउट अ प्लान, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको प्लान बनाना है प्रॉपर। तो इस 30 दिन के हिसाब से एक कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, एक एक दिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि इस वीडियो को एंड तक देखने पे आपको कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पता चल जाएंगी। वो ये कि प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स क्या थे और उनसे हम क्या कोरिलेट कर सकते हैं आने वाले मेंस। दूसरा, ये TWS का कॉन्सेप्ट क्या है। आई गारंटी अगर आप इस TWS के कॉन्सेप्ट को समझ गए तो मान के चलिए आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आपके फ्रेंड ने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ओवरऑल। तो अगर आप TWS कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे और उसको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो TWS कॉन्सेप्ट मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा। हाउ टू प्रिपेयर एफिशिएंटली फॉर मेंस, कैसे आप प्लानिंग करेंगे, क्या कुछ है जो आपको करना चाहिए जिससे कि एफिशिएंट वर्क कर पाए अपने मेंस की प्रिपरेशन पे। फोर्थ है कि कौन से इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं। हर एक सब्जेक्ट का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, आपको पता भी होगा, स्टिल हम उसको डिस्कस करेंगे। और हाउ टू वर्क ऑन इंग्लिश, स्पेशली मैंने इंग्लिश क्यों लिया है, ऐसा नहीं कि मैं हिंदी का डिस्कशन नहीं करूंगा, हम लोग हिंदी का भी करेंगे, बट आई हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर अराउंड 7 years, तो मुझे लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो आपके काम आ सकता है। सो आई वुड बी डिस्कसिंग स्पेसिफिकली इंग्लिश, ठीक है। चलिए, मेंस में पुराने 2019 के मेंस के जो कट ऑफ हैं आप उन पर एक बार नजर डालिए। ये रीजनिंग का कट ऑफ है,
ये कंप्यूटर का है, ये जीए का है, ये इंग्लिश, ये हिंदी और क्वांट। अगर आप सेक्शनल कट ऑफ देखोगे तो बहुत कम है ना, सेक्शनल कट ऑफ बहुत कम है, बट ओवरऑल कट ऑफ ज्यादा है। तो आप ये मान करके चलिए कि सेक्शनल कट ऑफ कहीं ना कहीं 1 to 2 मार्क्स बढ़ने वाला है, आप ऐसे मान करके चलिए। तो हम लोग मान के चलते हैं कि 15 रीजनिंग में और कहीं ना कहीं 10 मार्क्स कंप्यूटर में, और जीए में मान करके चलिए 12 मार्क्स, और इंग्लिश या हिंदी की मैं बात करूं तो लगभग 15 मार्क्स, और यहां पर क्वांट में लगभग मान करके चलिए 10 मार्क्स। आप इतना एवरेज लेकर के चलिए, क्योंकि इतना एवरेज अगर आपका नहीं है तो ओवरऑल में तो दिक्कत आने ही वाली है। अगर आप ओवरऑल कट ऑफ पे एक बार नजर डालेंगे तो ये देखिए टीडब्ल्यूएस, मैं भी आपको बताऊंगा टीडब्ल्यूएस क्या है, पहले आप कट ऑफ एक बार देख लो। ये एमपी का कट ऑफ है, 82.56 जनरल, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए 77, ज्यादा फर्क नहीं है, 10 नंबर या 5 नंबर का ही फर्क है ओबीसी और जनरल के बीच में। तो आप मान करके चलिए कि इस बार जो हमें जनरल कट ऑफ मिलने वाले हैं, आप जैसे उत्तर प्रदेश का अगर आप कट ऑफ देखोगे तो दिस इज 87, 5 मार्क्स का डिफरेंस है, सबके अलग अलग है। जो हाईएस्ट कट ऑफ गई है मेरे ख्याल से वो उत्तराखंड की गई है 102 मार्क। वेल, आपको ये मान करके चलना है कि आपके स्टेट का जो कट ऑफ है उससे 5 नंबर ज्यादा ही होने वाला है इस बार। उसके 2 बड़े रीजन है। पहला रीजन कि कहीं ना कहीं कैंडिडेट घर पर है, घर पर होने का मतलब है उसको फ्री टाइम मिल रहा है, उसके बाकी की चीजें बंद है, कॉलेजेस बंद है, तो उसकी प्रिपरेशन अच्छी है, ठीक है, इसको ध्यान रखते हुए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि हर पर्सन, आपको पता होगा इस बार 3800 वैकेंसी है और लगभग 6.5 लाख फॉर्म भरे गए, है ना, और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर होने वाले वो भी ज्यादा हैं। इस हिसाब से भी हम 5 नंबर का मार्जिन तो रख ही सकते हैं। तो आपको इतना तो समझना है कि लगभग 90 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, और आप फाइनली सिलेक्ट होना चाहते हैं तो लगभग 100 से 120 नंबर का टारगेट लेके चलो, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम क्या बात करने वाले हैं कि टीडब्ल्यूएस क्या है। तो सबसे पहले समझो कि टीडब्ल्यूएस का मतलब होता है टोटल वेटेड स्कोर। ये वेटेड स्कोर का क्या मतलब है, ये वेटेड स्कोर का मतलब है कि आपके जो 5 सेक्शंस हैं 40, 40, 40, 40 एंड 40, दिस इज मैथमेटिक्स या क्वांट कह लो, दिस इज रीजनिंग, दिस इज जीए एंड इंग्लिश या हिंदी, एंड लास्ट वन इज कंप्यूटर। तो टोटल वेटेज स्कोर का मतलब है कि जो आपका मैथ सेक्शन है इसका एक क्वेश्चन 1 नंबर का नहीं होता, 1.25 मार्क्स का होता है। मतलब अगर आप 40 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करते हो तो आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। सेम रीजनिंग के साथ होता है, ठीक है। तो आप सोचोगे कि ये 10-10 नंबर ज्यादा दे रहे हिसाब से तो 200 नंबर 220 नंबर होने चाहिए, नहीं। क्यों? क्योंकि जीए का एक क्वेश्चन 1 नंबर, इसका 1 नंबर, कंप्यूटर का एक क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का होता है। आपको ये बात समझनी है। तो कंप्यूटर के 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के होते हैं। इस तरह से जो 20 मार्क्स का जो गैप आ रहा है वो यहाँ कवर होता है, ठीक है। इसका मतलब ये कि अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग में ठीक से मेहनत कर ली तो कहीं ना कहीं आप अपने साथी से ज्यादा नंबर लेकर आने वाले हो, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अभी यहीं शेयर कर देता हूं कि एक्यूरेसी नाम की चीज होती है। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, 100% एक्यूरेसी है, तो आपको 2 to 3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। ध्यान रखिए, आप मान करके चलिए आपने 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए मैथ्स में और आपके 40 क्वेश्चंस पूरे सही हैं, तो आपको 50 नहीं बल्कि 52 to 54 मार्क्स तक मिल सकते हैं। एक्यूरेसी के 2 से 4 नंबर वहां पर दिए जाते हैं। तो ये चीज अच्छे है समझने वाली, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं और सेक्शनल की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको 40 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, 1.25 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। कौन से इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं जिनकी हम बात करेंगे तो उन पर एक नजर देख लेते हैं। ये है आपका 2020 का प्री और ये है आपका 2019 का मेंस। अगर आपने एग्जाम को थोड़ा सा देखा हो ठीक तरह से तो आपको पता चलेगा कि 12 to 15 मार्क्स की आपकी सिर्फ डीआई पूछी गई है, ठीक है। बाकी के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिसिंग नंबर सीरीज है, अप्रोक्सीमेशन है, डेटा सफिशिएंसी है, ये कहीं ना कहीं ऐसे सेक्शन है जो आपको लगभग आते ही। मिसलेनियस जो पार्ट है, कहीं ना कहीं वर्ड प्रॉब्लम जो पूछी जाती है, सिंपल कंपाउंड, आउट ऑफ 70 अगर मैं 17 बात करूं तो मेंस जो पूछा गया था 19 का, उसमें भी 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 14 क्वेश्चंस में से ऑलमोस्ट 6 to 8 क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हो, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम जो है वो कितनी भी टफ आ जाए, इतनी टफ भी नहीं होती कि आप ना ही कर पाओ, है ना। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट, सबसे ज्यादा मेटिकुलसली ध्यान देने वाला सेक्शन है वो है डीआई। आप लोगों को डीआई पे खासा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी पूछे गए थे, प्री में भी पूछे गए हैं, और जैसा कि प्रिडिक्शन है मेंस में वो आउट ऑफ 40 वो 25 मार्क्स की डीआई पूछने ही वाला है, ठीक है। अब थोड़ा सा और ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो लास्ट ईयर जो उसने डीआई पूछी थी उसमें केस लेट डीआई भी थी,
उसमें से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा पाई चार्ट भी पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा टेबुलर डीआई भी पूछी गई थी। इसके अलावा मिसिंग डीआई भी पूछी गई थी। इसके अलावा बार ग्राफ भी पूछा गया था। ये सेक्शन मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये सेक्शन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको हर एक सेक्शन की जो डीआई है, हर एक टाइप की डीआई है, उस पर अपना हाथ जमाना है, ठीक है। एक स्पेसिफिक टाइप की डीआई करने से कुछ नहीं होगा। अब इसके लिए आप क्या प्लानिंग कर सकते हैं वो हम थोड़ा सा बात कर ले रहे हैं। बेसिकली 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नंबर 1, आप लोग स्पीड टेस्ट लगाइए पर डे। कोशिश करिए कि मिनिमम 2 तो हो ही और मैक्सिमम 3 हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, अलॉन्ग विद रिव्यू, और इनका रिव्यू भी करिए। इनमें जो डीआई पूछी जाती है उस पर खासा फोकस करिए, और भी अदर सेक्शन है उन पर भी। मतलब रिव्यू में आपको हर वो क्वेश्चन देखना है जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए या जो कहीं ना कहीं आपसे गलत हो गया, ठीक है। इनका ध्यान रखिए। सेकंड, क्विजेज। आप लोग तमाम वेबसाइट हैं, आपके पास तमाम सब्सक्रिप्शन भी होंगे, उनमें क्विजेज आती हैं, तो स्पेसिफिकली डीआई के क्विजेज लगाना शुरू करिए। आई होप कि आपको इससे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा इन मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। नंबर 3 जो है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उनको लगाना शुरू कीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का मतलब है कुछ सेक्शनल, स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम जो आती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बात बता दूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से भले एज इट इज नहीं पूछा जाता, बट वहां से कॉन्सेप्ट बहुत डेवलप होते हैं आपके, ठीक है। तो बेसिकली इन 3 सेक्शन पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपका स्कोर बेहतर होगा। और क्विजेस लगाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि अभी इससे पहले हमने जो बात करी थी डिफरेंट टाइप की जो डीआई है, इनमें से लगभग हर टाइप पे आपकी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। खैर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, वी हैव रीजनिंग। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल मैथ जैसा फंडा है। 40 क्वेश्चंस 1.25 के हिसाब से लगभग 50 मार्क्स आपको यहां से गेन होंगे। अब हम जरा प्रीवियस ईयर का और इस बार का प्री उठा के देखते हैं। ये है आपका प्री 2020 का और ये है आपका मेंस 2019 का। 2019 का जो मेंस है उसमें आप देखोगे तो सीटिंग और पजल, और यहां पर भी प्री में भी काफी कुछ पूछा गया है। तो आउट ऑफ 40 एक बड़ा वेटेज है इस चीज का, ठीक है। तो आप अच्छे से इस चीज को समझ लीजिए कि बाकी के जो सेक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं आपकी कमांड होगी, लेकिन स्पेशली पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आपको कमांड करनी है, क्योंकि आप भी ये बात जानते हो कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, सिलॉक्स का क्वेश्चन या मशीन इनपुट का क्वेश्चन नॉर्मल कैंडिडेट कर लेता है। तो कहीं ना कहीं नॉर्मल कैंडिडेट पजल और सिटिंग में फंस जाता है। अगर आपको लीड लेनी है, अगर आपको बेहतर मार्क्स गेन करने हैं, तो आपको इस सेक्शन पर कमांड करनी ही पड़ेगी। थोड़ा सा लास्ट ईयर की जो सिटिंग और पजल पूछी थी उसका डिस्कशन लोग कर लें। एक तो उसने पूछा था कि अननोन पर्सन या अननोन नंबर ऑफ पीपल को फाइंड आउट करना था। दूसरा पूछा था उसने लीनियर सिटिंग पूछी थी, ठीक है। थर्ड उसने पूछा था बॉक्स बेस्ड पजल, और फोर्थ उसने पूछा था एज बेस्ड पजल। तो इसके अलावा भी और भी टाइप हैं पजल और सिटिंग के जिनको आपको ध्यान देना है। अगर मैं प्लानिंग की बात करूं तो सेम प्लानिंग है। एसटी प्रॉपर लगाइए, उसका रिव्यू प्रॉपर करिए। सेकंड जो है वो क्विजेस प्रॉपर लगाइए, ठीक है। यहां पर प्रीवियस ईयर से शायद ही कोई फायदा मिलेगा, बट आई वुड सजेस्ट एट थर्ड पॉइंट कि आप लोग सेक्शनल कोई बुक देखिए। वैसे तो 30 दिन है, ज्यादा टाइम है नहीं, काफी सारा मटेरियल आपको क्विजेस से मिल जाता है। स्टिल अगर आपको लग रहा है कि पजल आपकी ठीक नहीं है या अच्छे से कमांड नहीं है, तो तमाम सेक्शनल बुक्स आती है। बीएससी पब्लिकेशन की भी है, अरिहंत की भी है, पजल वगैरह की बुक्स आती हैं, सिटिंग अरेंजमेंट की बुक्स आती हैं। उनमें से पर डे क्वेश्चंस लगाना शुरू कीजिए और कोशिश करिए कि ठीक से ऑब्जर्व करें कि आपके क्विजेस में आप जो अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें मार्क्स प्रॉपर जा रहे हैं कि नहीं। सो गोइंग फर्दर टू द नेक्स्ट सेक्शन, वी हैव इंग्लिश लैंग्वेज। पहले ही मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश और हिंदी अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो लास्ट ईयर के हिसाब से हिंदी जो थी वो टफ थी और इंग्लिश जो थी वो मॉडरेट थी। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आई एम नॉट जस्ट लाइक थ्रेटनिंग यू कि आपको इंग्लिश लेनी चाहिए, बट अगर आपकी हिंदी पे बहुत अच्छी कमांड है तो आप जरूर लीजिए, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाएगा उस केस में। बट अगर आपकी नहीं और आप कंफ्यूज हैं, आई वुड से कि आपको इंग्लिश लेनी चाहिए, बिकॉज इंग्लिश बाद में भी कई एग्जाम्स में काम आ सकती है ना। सो चलिए जरा प्रीवियस ईयर का उठा करके देखेंगे तो पता चलेगा कि 2019 का जो मेंस हुआ था उसमें जो 40 क्वेश्चंस आए थे उसमें से 12 मार्क्स का आरसी था, 5 मार्क्स के एरर डिटेक्शन, 8 मार्क्स के क्लोज। वर्ड यूजेस मतलब एक सिंगल आपको वोकैब दे दी जाएगी और 5 सेंटेंसेस होंगे, आपको बताना है किसमें उसका सही यूज किया गया है। इस तरह से मैच द फॉलोइंग एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो जो वेटेड सेक्शन है वो है आरसी सेक्शन। अगर आप इस सेक्शन पे कमांड कर लेते हैं तो आई वुड से कि आपकी कहीं ना कहीं 3 सेक्शन जो है वो कंप्लीटली फाइन हो जाएगी। नंबर 1 आरसी तो होगी होगी। नंबर 2 आपका क्लोज जो सेक्शन है वो काफी अच्छा हो जाएगा अगर आपका आरसी अच्छा है। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं आपकी वहां से रीडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। रीडिंग अच्छी होने की वजह से क्लोज में आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं।
और तीसरा है वो जो मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब जैसे मैच द फॉलोइंग आ गए तो वो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आपकी रीडिंग अच्छी है। इसके अलावा अगर आपका रीअरेंजमेंट आ गया तो वो भी अच्छे से अटेम्प्ट हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो आरसी है वो एक ऐसा टाइप है जो कहीं ना कहीं बाकी के सेक्शंस को भी अच्छा कर देता है, ठीक है। तो आप इस पर खासा फोकस करिए। अगर मैं कहूं तो प्रेडिक्टेड है कि मेंस के एग्जाम में इस बार 15 मार्क्स के लगभग आरसी पूछने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर साल के मुकाबले 2-3 नंबर बढ़ ही जा रहे हैं। तो हम ये मान करके चलते हैं कि वो 15 मार्क्स के आरसी मिनिमम पूछेगा ही पूछेगा। अब इसके लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो पहली स्ट्रेटेजी, आप लोग स्पीड टेस्ट प्रॉपर लगाओ। और कई बार मैंने देखा हुआ है कि स्टूडेंट्स जो है वो स्पीड टेस्ट में आरसी को अवॉइड करते हैं। अगर आप अवॉइड करोगे तो फेल हो जाओगे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो आरसी को अटेम्प्ट करना शुरू करो और फोकस के साथ करो, ठीक है। आपका दूसरा सेक्शन छूट रहा है, इट इज ओके, क्योंकि जब आप रिव्यू करोगे तो उनको देख लोगे, लेकिन आरसी को बिल्कुल मत छोड़ो, ठीक है। ऐसी हैबिट बिल्कुल मत डालो। दूसरा, क्विजेस। आप क्विजेस लगाना शुरू करो, जैसे कि मैंने आपको पॉइंट में बताया, जैसे कि रीजनिंग में बताया। यहाँ पे आरसी और क्लोज की क्विज बहुत अच्छे से लगाओ। क्लोज साथ में क्यों? क्योंकि कई बार क्लोज से ही आरसी पूछ लिया गया। अगर आप आईबीपीएस पीओ उठा करके देखोगे 2019 का, तो उसमें क्लोज से ही क्लोज भी पूछ लिया और क्लोज से ही उसने आरसी पूछ लिया, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। सो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान रखें कि क्विजेज में फोकस करें आरसी पे और क्लोज पे। और ऐसा नहीं, इनका रिव्यू भी प्रॉपर करें, क्योंकि रिव्यू प्रॉपर करने से क्या होगा, कुछ ऐसी वोकैब हैं जो कहीं ना कहीं दिक्कत करती हैं, वो क्लियर होंगी। कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन है, क्लॉज फॉर्मेशन है, जो पढ़ना नहीं आते समझ में आएंगे, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोगों को हर दिन न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल आता है उसको रीड करना ही करना है, इन एनी हाउ कंडीशन। क्यों? उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। नंबर 1, आपकी रीडिंग अच्छी होगी। आपके पास 30 दिन है, अगर आप 30 दिन भी लग के पढ़ोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, और उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कि आपकी रीडिंग अच्छी होगी तो आरसी, क्लोज और हर तरह की रीडिंग में काम आएगा, है ना। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जनरल अवेयरनेस का जो करंट सेक्शन है वो आपका इंप्रूव होगा। 1 महीने की करंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपका इंप्रूव हो जाएगा, है ना। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं और मान के चलिए एग्जाम में आपको एक आरसी मिला, तो आरसी का एक बड़ा चैलेंज रीडिंग तो है ही, इसके अलावा ये भी है कि उसका जो टॉपिक है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। बट अगर आप अवेयर हैं न्यूज़पेपर के एडिटोरियल वगैरह से, करंट के इश्यूज से, तो कहीं ना कहीं आप टॉपिक से भी अवेयर होंगे, तो थोड़ा सा क्या कॉन्फिडेंस आता है आरसी को पढ़ने में। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। आई होप आप इस चीज को समझ पाएंगे, ठीक है। तो इन तीनों चीजों का ध्यान रखो, स्पीड टेस्ट, क्विजेस एंड न्यूज़पेपर का, यू विल गेट सक्सीड इन इंग्लिश सेक्शन, राइट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में ज्यादा कुछ नहीं है, बट मैं आपको प्रीवियस ईयर के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर में बेसिकली 28 मार्क्स के जो थे वो करंट पूछी गई आउट ऑफ 40। 40 नंबर में से 28 नंबर की करंट थी। लगभग 9 मार्क्स का जो था वो स्टैटिक जीके थी। स्टैटिक जीके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, इस टाइप का। और जो बचे हुए था वो बैंकिंग थी, और बैंकिंग के भी करंट टाइप के क्वेश्चन थे, अवेयरनेस टाइप के क्वेश्चन थे। तो कहीं ना कहीं करंट का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आपको बता दूं, लास्ट ईयर जो पूछा गया था वो 3 to 4 मंथ्स ओल्ड की करंट पूछी गई थी। तो आप ये मान करके चलो कि लास्ट 6 मंथ्स का जो है वो करंट पूछा ही जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो कि 6 महीने की करंट आपकी अच्छे से होनी चाहिए। कैसे प्रिपेयर करें आपको बेहतर पता होगा। कैप्सूल्स आते हैं, उनको पढ़िए। आप अगर मंथली मैगजीन लिए हो और अगर आप उन्हें पढ़ते आए हो तो उनको रिवाइज कीजिए। नहीं पढ़ते आए हो तो कैप्सूल इज फार बेटर। इसके अलावा अभी जो 30 दिन है उनमें क्विजेज जरूर लगाइए। इंटरनेट पर क्विजेज आती हैं, हर दिन 10 क्वेश्चन की क्विज मिल जाएगी, तमाम वेबसाइट है उन पर, आप उनको लगाना शुरू कीजिए, ठीक है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे तो कहीं ना कहीं जीए में 40 में से आपको मिनिमम 25 to 30 क्वेश्चन अच्छे से स्कोर कर लोगे। अगर आपने करंट पे ध्यान दे लिया तो ही इतना हो जाएगा। आगे बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज पर। कंप्यूटर नॉलेज जो है उसमें भी आपको 40 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जो कि 0.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी 20 नंबर का है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एकदम जीए की तरह है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, ठीक है। तो अगर आप इस पर भी अच्छी कमांड कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका एक मार्जिन होता है फेल होने वाला, वो कवर हो सकता है ना। अगर मान लीजिए कोई मिड प्रिपरेशन करने वाला कैंडिडेट है, वो ऐसा सोचता है कि मुझे पास होना ही होना है, तो इस सेक्शन पर कमांड कर लेगा तो पास हो जाएगा। तो कंप्यूटर के लिए हमारी क्या प्लानिंग रहेगी? कंप्यूटर नॉलेज के लिए हमारी जो प्लानिंग है वो ये है कि सबसे पहले आप सिलेबस ध्यान से देखिएगा। सिलेबस में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, मेमोरी, इसके अलावा कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर यूनिट्स, स्टोरेज यूनिट्स,
लैंग्वेज, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर सिस्टम, कन्वर्जन, एब्रीविएशन, टोपोलॉजी, लॉजिकल गेट्स, इंटरनेट, एमएस ऑफिस के पूरे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फाइल के एक्सटेंशन वगैरह, बेसिक डीबीएमएस आपको पता होना चाहिए, हैकिंग, नेटवर्किंग, इंटरनेट, शॉर्टकट कीज एंड ये सब। आप एक प्लान करिए कि 30 दिन आपके पास हैं, 10 डेज में आप ये पूरे सेक्शंस को इंटरनेट से, आपके पास बुक हो कहीं ना कहीं से, एक बार गो थ्रू हो जाइए, एक रीडिंग लगा लीजिए। उसके बाद जो 20 दिन बचेंगे, उन 20 दिनों में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने। अगर आप इतना काम कर लेते हो तो आई गारंटी आउट ऑफ 40 30 से 35 क्वेश्चन आप इजीली कर दोगे, इजीली। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझो, बहुत ही सिंपल है, बहुत टफ नहीं है। और अच्छी बात यह है कि कंप्यूटर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन होते हैं, कुछ स्पेशल होते हैं लेकिन कुछ जनरल भी होते हैं। अब जनरल क्वेश्चन का क्या मतलब है, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं स्टोरेज यूनिट्स की। अब स्टोरेज यूनिट से क्वेश्चन आया तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी पता है कि HDD होती है, SDD होती है, क्या फर्क है, क्या कुछ होता है, मैग्नेटिक टेप क्या होता है, ये नॉमिनल चीजें एक बार पढ़ोगे दिमाग में सेट हो जाएंगे, ठीक है। वेल, अब हम बात कर रहे हैं हिंदी की। हिंदी के रिगार्डिंग भी हमारी प्लानिंग वही है, क्योंकि हिंदी भी इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आपने इंग्लिश नहीं लिया, 40 नंबर आपको यहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है, तो अच्छा खासा वेटेज इसका भी है। तो हिंदी के लिए भी सिंपल सी प्लानिंग है कि ये आपका सिलेबस है, इसके अलावा भी और टॉपिक हो सकते हैं, सिलेबस कह लो या क्वेश्चन टाइप कह लो। एंटोनिम, सिनोनिम, जो आप विपरीतार्थी शब्द बोलते हो, पर्यायवाची शब्द बोलते हो, त्रुटियां, एरर डिटेक्शंस हो गए, इसके अलावा फिलर्स हो गए, मुहावरे, लोकोक्तियां, प्रोवर्ब वगैरह हो गई, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, वर्तनी अशुद्धियां हो गई, वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बोलते हैं, वाक्य व्यवस्थापन जिसको आप रीअरेंजमेंट बोलते हो, अपठित गद्यांश जिसको आप आरसी बोलते हो, इन सबको आप एक बार फटाफट से गो थ्रू हो लो। आपके पास अगर कोई बुक अवेलेबल है, मार्केट में कई मैगजीन्स भी आती हैं जिनसे आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्यों, क्योंकि हिंदी का सेक्शन है तो बहुत वाइड, बट एक लिमिट है हर सेक्शन की। जैसे अगर मान करके चलिए पर्यायवाची शब्द उसने पूछा तो उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट तक ही पूछेगा, बहुत टफेस्ट नहीं पूछता, बट हाँ टफ रहते हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए। इसके अलावा मार्केट में तमाम बुक हैं और कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो जिसमें, ठीक है, ओटी क्वेश्चंस अगर आपको मिल रहे हैं वहां पर तो उनको लगाना शुरू कीजिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा ये 2019 का प्रीवियस ईयर का पेपर है मेंस का, ठीक है। इसको देखिए, वहां पर उसने एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा था, एरर पूछे थे 5, फिलर्स पूछे थे, वाक्य वर्गीकरण पूछा था, अनुच्छेद पूछे थे, एंटोनिम, सिनोनिम पूछे थे और मिसलेनियस पार्ट पूछा था। कहीं ना कहीं इन सेक्शन पे आप कमांड कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बेहतर समझते होंगे कि किस तरह से हो पाएगा। अब देखिए, हमारी नेक्स्ट प्लानिंग ये है कि अगर आपने हर सेक्शन पर ठीक से ध्यान दिया और आपने 200 क्वेश्चंस में से अगर मैं 40 हटा दूं कंप्यूटर के, तो बचे हुए 160 क्वेश्चन में से अगर आप कैसे भी करके स्पीड टेस्ट में 100 to 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो मैं समझता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे तरह से पास हो सकते हो, ठीक है। क्योंकि उसका एक रीजन ये भी है कि स्पीड टेस्ट का जो लेवल होता है वो एग्जाम से कहीं ना कहीं 10 to 30% ज्यादा ही होता है। तो अगर आप वहां इतने गेन कर रहे हो तो ऑब्वियसली एग्जाम में थोड़ा ज्यादा गेन हो पाएगा, है ना। तो इसके अलावा अब हम बात कर रहे हैं जरा कि मान के चलिए आपने प्री क्वालिफाई किया और कर ही लेंगे होपफुली, मैं आशा करता हूं। उसके बाद आपने मेंस किया, उसके बाद आपने इंटरव्यू क्वालिफाई किया। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है जिसमें आपको 40 मार्क्स मिनिमम चाहिए ही होते हैं, ठीक है। इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आपको एक लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ता है। ये क्या होता है, सपोज आप MP से हैं तो आपकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उनकी कंडीशंस हैं। क्या, अगर आपने 8th के बाद या 8th के बाद अपने सिलेबस में हिंदी पढ़ी है तो आपको ये टेस्ट नहीं देना, आप क्वालिफाइड हो। और अगर नहीं पढ़ी, सपोज कोई गुजराती बच्चा है और उसने अपने 8th में गुजराती पढ़ी लेकिन उसने फॉर्म MP से भरा, तो उसको हिंदी में प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा। तो फिर क्या करेगी, IRRB का जो बोर्ड है वो उसको 6 मंथ्स देगा। 6 मंथ के अंदर उसे हिंदी में कमांड करनी पड़ेगी और सर्टिफिकेट ला करके RRB को देना पड़ेगा। ये ड्यूरेशन बढ़ाई भी जा सकती है, बट मिनिमम 6 मंथ्स वो आपको देगा ही देगा, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप जब भी फॉर्म फिल करें तो ऐसे स्टेट से करें जहां पर लोकल लैंग्वेज आपकी सेम हो। बट स्टिल अगर गलती हो गई है, नो इश्यूज, आगे भी चीजें ठीक हो सकती हैं। थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्कशन हम लोग इस बार की वैकेंसी के बारे में अगर करें तो 3800 आपकी पोस्ट हैं टोटल, जिनका भी एग्जाम हो गया। 18 अक्टूबर को मेंस है। टोटल 6.5 लाख एस्पिरेंट्स ने फॉर्म भरा है। अगर मैं आपको कहूं कि मेंस के लिए ऑलमोस्ट एक पोस्ट के लिए 20 एस्पिरेंट्स का जो है वो लोग सिलेक्शन करते हैं।
इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी ज्वाइनिंग अगर आप लोग पास कर जाते हैं तो जैन 2021 तक हो ही जाएगी समहाउ। इन बातों को ध्यान रखते हुए आपने अभी तक हमने जो डिस्कस किए, जो सेगमेंट्स डिस्कस किए, उन पर बहुत अच्छे से फोकस करिए। यू विल कम टू नो कि कैसे एग्जाम को क्रैक करना है। बहुत ईजी है। मैंने अभी आपको एक कोट बोला था, अगर आपको याद हो तो, अ फूल विद अ प्लान इज बेटर देन एन इंटेलिजेंट विदाउट अ प्लान, है ना। तो अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लान है तो आप जरूर सक्सीड होंगे, ठीक है। वेल, हम लोग अभी जो डिस्कशन किए उसमें हमको पता चला कि प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स क्या रहे थे, डिफरेंट और सेक्शनल भी। फिर हमने बात की TWS सेक्शन की। हमें पता होना चाहिए कि क्वांट और रीजनिंग में खासा फोकस रहना चाहिए और ज्यादा क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर पाएं। थर्ड, हमने बात करी कि कैसे हम लोग एफिशिएंटली प्रिपेयर करें। स्पीड टेस्ट टाइम से दीजिए, अपने एंटरटेनमेंट से सेक्रीफाइस कर लीजिए, बट प्लीज स्पीड टेस्ट से मत करिए, क्योंकि आपको बता दें कि अगर आप सच में बैंकिंग में जाना चाहते हो, आप बैंकर बनना चाहते हो, तो जिस दूसरा मौका 365 दिन बाद आने वाला है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक साल आप 365 दिन ऐसे मत सोचो। ऐसे सोचो कि अगर आपकी जॉब इस बार लग गई, ठीक है, तो लगभग एक बैंकर की सैलरी 35,000, RRB के बैंकर, PO की मान लेता हूँ, एक PO की सैलरी 35,000 होती है। अगर 12 महीने के हिसाब से देखोगे तो आप अपना एक बहुत बड़ा नुकसान करा चुके हो, ठीक है। कहीं ना कहीं 4,20,000 रुपए का पैकेज बनता है। ये वो पैकेज है जो मिनिमम है, इसके अलावा तमाम अलाउंसेस रहते हैं, बेनिफिट्स रहते हैं। तो एक साल में आप अपना इतना नुकसान कर लोगे, ये सोच के करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज मनी इज अ ग्रेटेस्ट मोटिवेशन। और इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से सेगमेंट्स। नेक्स्ट हमने बात किया कि इंग्लिश की आपकी कैसी तैयारी करनी है। थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो आपको ST प्रॉपर देनी है और RC पे फोकस करना है। क्विजेज में आपको RC और क्लोज प्रॉपर देना है। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर रीडिंग करिए, स्पेशली एडिटोरियल, ठीक है। ये था हमारा डिस्कशन। आई होप आप सभी लोग इस चीज को प्रॉपर समझ पाए होंगे। अगर आपको कोई डाउट माइंड में रह जाता है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आई मस्ट रिप्लाई। इसके अलावा मेंस के लिए फोकस्ड होकर के काम करिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।